चलिए आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। और इसमें हम लोग आज पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। आज पहला डे है हम लोग का क्लास का। इसके पहले मैंने पंचानन माहेश्वरी के बारे में कुछ कुछ बताया था। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइफ वी किड या अगेन, इसमें दो टर्म आता है, री और दूसरा आता है प्रोडक्शन, है ना। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का महत्व हम लोग तो सभी जानते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म अभी पृथ्वी पर हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, है ना, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो रिप्रोड्यूस करने का अलग अलग कुछ तरीका है ना, अलग अलग उसका प्रोसेस है। हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक होता है एसेक्सुअल मोड होता है, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल मोड। दो तरह से इसका रिप्रोडक्शन होता है। और हाँ, एक बात और बता रहा है, ये सारा जो टॉपिक अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये मोड जो है, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड, ये दो तरह से होता है। एसेक्सुअल मोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं। या एसेक्सुअल मोड में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें एग्जैक्ट कोलोन तैयार करता है ना, अपना ही कॉपी तैयार करता है। और प्रोसेस क्या होता है, तो बर्ड्स के थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है, गेम्यूल्स के थ्रू होगा, है ना। लेकिन मोड क्या क्या होता है, तो इसमें मोड हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये एक होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, या मल्टीपल फिजन, या क्या होता है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, या फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये हो गया। हम लोग इसमें क्या हम लोग पढ़े हैं, देखिए एक टर्म और आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसमें हम लोग ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक नाम देते हैं। तो एसेक्सुअल मोड जो होता है ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम लोग ये टर्म जो यूज करते हैं, तो ये टर्म सिर्फ जूलॉजी के लिए होता है। और बॉटनी में हम लोग ना इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, है ना। एक वेजिटेटिव, ऐसे पहले जो क्लास होती थी तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों अलग अलग सेक्शन में थे, लेकिन अब क्या है ना, एक बायोलॉजी कॉमन टर्म करके और 12th का कर दिया। पहले अलग अलग होता था, जूलॉजी का क्लास अलग होता था और बॉटनी का अलग होता था, और इस चलते सब लोग अलग ढंग से पढ़ाते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि दोनों को मिक्स कर दिया गया एक ही टॉपिक में। और जैसे रिप्रोडक्शन जो लिया गया तो उसी में थोड़ा सा प्लांट का भी है, थोड़ा सा एनिमल का भी है, तो लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है ना, ये सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज होता है। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ऐसे एनिमल में जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिवली ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक ठीक है। इसमें, है ना, आपको क्या होता है कि कुछ में बर्ड्स के थ्रू होता है, बर्ड्स जैसे हाइड्रा, हाइड्रा एक एनिमल है जिसमें बर्ड्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, तो पहले छोटा सा उसका वो बॉडी का पार्ट निकल जाता है बाहर की तरफ, ये ऐसे इसमें टेंटिकल्स होते हैं, और यहाँ पर से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा इसका बॉडी पार्ट बाहर की तरफ ऐसे करके निकलेगा, और उसके बाद ना ये कट करके अलग हो जाता है, वेजिटेटिवली होता है। तो ये इसी को बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स होता है, उसके बाद फिर अलग हो जाता है। या एक कोनिडिया,
दूसरा एक एग्जांपल दिए कोनिडिया। कोनिडिया एक पेनिसिलियम का नाम सुने होंगे आप लोग। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम से ही लिया गया है, इसी से ये डिराइव किया गया है। पेनिसिलियम एक फंजाई है ना। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो पहले कोनिडिया बनता है। जैसे ये छोटा पहले ऐसे ये कॉलोनी में रहने वाला है ये प्लांट है। इसके ऊपर में फिर ऐसे 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 करके बहुत सारा होता है। फिर आगे चल कर क्या होता है, ये बार अलग हो जाएगा, अलग होकर के और रैपिडली ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके मैच्योर हो जाता है ना, पेनिसिलियम बन जाता है। इसमें स्पोर एक पता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर का फॉर्मेशन ईस्ट में होता है ना, या ईस्ट में होता है। हम लोग ईस्ट के बारे में जानते हैं कि ऐसा ईस्ट रहता है और उसमें स्पोर्स थोड़ा सा ऐसे करके डेवलप करता है और उसके बाद वो अलग हो जाता है। या आपको एक और एग्जांपल देते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। देखिए एक अमीबा का नाम आप लोग सब जानते हैं, इसका पूरा नाम अमीबा प्रोटियस स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज अमीबा प्रोटियस। तो ये इसमें क्या होता है ना कि जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें ये सरवाइव नहीं कर पाता है, तो उस समय क्या होता है ना कि देखिए और ये चीज सभी जीवों में है, सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो कुछ भी हो। देखे होंगे बांस वगैरह में फूल बहुत कम लगता है, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर बहुत कम होता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि उसमें फूल लग जाएगा। देखिएगा क्या कि वो ज़्यादातर गर्मी के समय में होता है, क्योंकि उस समय वो मतलब लास्ट एकदम इस उसका ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अब वो कब खत्म हो जाएगा, कब पेड़ जल जाएगा, जिसका कोई ठीक नहीं रहता है। तो उस समय वो सोचता है ना कि कुछ अपना ये दे करके चल जाए, तो इसी वजह से वो सब होता है। अमीबा प्रोटियस में भी यही होता है कि जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब ये क्या करता है ना कि इसका जो स्यूडोपोडिया अमीबा में, आप लोग जानते हैं कि इसमें स्यूडोपोडिया, अनफेवरेबल कंडीशन में स्यूडोपोडिया बाहर की तरफ निकालता है। और ये स्यूडोपोडिया बाहर निकालने के बाद फिर क्या करता है ना कि ये 3 ठो लेयर बनाता है, ऐसे 3 ठो लेयर बनाता है, जिसको इंसिस्टेशन कहते हैं, है ना, इंसिस्टेशन। उसके बाद क्या करता है ये, और ये जो लेयर जो होता है ना ये हार्ड लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है ये। और उसके बाद क्या करता है कि इसमें ना छोटा 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 बहुत सारा अमीबा अपना स्पोर्स बना देता है। एक ये भी है, एक अलग ढंग से भी होता है। जैसे ये जो इसका जो पोडिया जो फुट होता है ना, ये पूरा तरह से सेपरेट होकर के और इसके चारों तरफ में एक ऐसा लेयर बनता है और इसके अंदर में बहुत सारा स्पोर्स बनता है, ऐसे भी होता है। और जब इसका फेवरेबल कंडीशन जब रिटर्न बैक होता है तब क्या करता है ना कि ये ब्रस्ट हो जाता है, ये तीनों जो लेयर होता है इसका ऊपर का, तो ये तीनों लेयर ब्रस्ट होता है और ब्रस्ट होने के बाद ये जो अंदर का जो स्पोर्स है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, इसको हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बाय द मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है और कोनिडिया के थ्रू बता दिए। और एक होता है गेम्यूल के थ्रू, है ना। देखिए गेम्यूल से हम लोग का उदाहरण प्लांट सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो प्लांट में ब्रायोफाइट्स में होता है ऐसा, और एनिमल में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर का प्रोटोजोआ का बाद का जो फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा में जो जीव बिलोंग करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं ना, उनको स्पॉन्जेस कहा जाता है, स्पॉन्जेज को स्पॉन्जेस कहा जाता है। और स्पॉन्जेज में गेम्यूल्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है।
जैसे एसेक्सुअल मोड में, सेक्सुअल मोड में आपको ऐसे होता है। तो इसमें गेम्यूल्स होता है, मतलब गेमा का आपका फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर में गेम्यूल्स छोटे छोटे रहेंगे, और वही है ना आगे चल कर वो डेवलप करके और नया स्पंज बन जाता है। तो ये हुआ आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़े, एक बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। मतलब बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि बॉडी जो है ना वो बीच से दो पार्ट में बढ़ जाता है। सब में नहीं होता है, जैसे ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट का एक भाग छोटा रहेगा, एक बहुत बड़ा रहेगा। इंसिस्टेशन जो होता है तो एक छोटा सा पार्ट निकलता है, वही फिर अलग होकर के ना और ग्रोथ कर जाता है, मेच्योर हो जाता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एनिमल या तो इक्वली दो पार्ट में से बटेगा, या हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक बॉडी बहुत सारा पार्ट में बढ़ जाता है, वो मल्टीपल फिजन होगा, नाम से ही पता चल रहा है। और दूसरा फ्रेगमेंटेशन, वो फ्रेगमेंटेड होकर के अलग अलग, जैसे टेनिया सोलियम में क्या चीज होता है, फ्रेगमेंट कट कट करके स्ट्रोबाइलेशन होता है। और स्ट्रोबाइले जो ग्रेफाइट जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग होकर के ना मतलब नए जीव का, उसमें क्या होता है कि चूंकि रिप्रोडक्शन तो उससे पहले ही हो जाता है, छोटा छोटा उसमें उसका बहुत सारा ना अंडा बन जाता है। फिर वो जो प्रोग्लोटिड्स उसका जो होता है पूरे मैच्योर होने के बाद फिर अलग हो जाता है, फ्रेगमेंट करके अलग हो जाता है। या और भी दूसरे जीव हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जैसे अमीबा है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, या ईस्ट वगैरह है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। सभी जीवों में नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जीवों में फ्रेगमेंटेशन होती है। और दूसरा आपको क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये प्लांट के लिए यूज होता है। तो प्लांट में भी वायरल फिजन है, कुछ कुछ जो माइन्यूट जो प्लांट है उसमें ऐसे होते हैं, मल्टीपल फिजन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। और इसमें एक टेक्निक ज्यादा होता है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में हम लोग है ना पढ़े हैं ना कि दो का लकड़ी का, मतलब जो छोटा छोटा जो पौधा रहता है, जैसे गुलाब है या कोई भी जिसको हम लोग को कलम बनाना होता है, तो दोनों को ऐसे ऐसे काट करके और ऐसे करके जोड़ करके और बीच से जो साट देते हैं, तो है ना वो कुछ दिन के बाद वो ग्रोथ करके ना बन जाता है। तो वो वहाँ पर ग्राफ्टिंग का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक और वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग सिर्फ प्लांट सेक्शन के लिए यूज करते हैं, बाकी के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेन क्या होता है, तो इसमें गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद ना वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर वही डेवलप कर जाएगा उस टाइप का ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेन तो यही होता है। तो इस मोड को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है इसका थ्योरी का हम कोशिश करते हैं कि इसका सारा आपको पीडीएफ में हम डाल देंगे, इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा जो सारा नोट्स है इसका। ओके, बाय बाय।